करने का उद्देश्य बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधु को नमस्कार और आपके तमाम दर्शक साथियों को नमस्कार। बात करिए कुछ। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है, किसी देश में हम लोग सो के उठते हैं तो राम राम कहते हैं, किसी से मिलते हैं तो हम लोग राम राम कहते हैं। यानी राम पूरे हिंदुस्तानियों के आस्था में बसा हुआ है। 140 करोड़ लोगों में, हमारे देश में जितने इस्लाम के मानने वाले हमारे सहयोगी हैं, हमारे नागरिक हैं, सिख धर्म के मानने वाले हैं, चाहे ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, हमको लगता है कि उसमें भी 90% लोगों को रामायण के बारे में जानकारी होगी। और रामायण के बारे में लोग जानते हैं। हमारे एक गार्जियन है नासिर, हमको लगता है कि जितना हमें पता नहीं है रामायण के बारे में उनको पता है। तो राम हम लोगों की आस्था में घुसा हुआ है, लोगों का दिनचर्या बन चुका है, जीवन शैली बन चुका है। 1988 ईस्वी से राम के नाम पर इस देश में राजनीति होने लगी। पहले राजनीति नहीं होता था, राम आस्था की चीज है। हम लोग आस्था में मानते थे, लेकिन 1988 के बाद इसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। बीएचपी के द्वारा, विश्व हिंदू बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा, और चोरी शुरू हुई राम के नाम पर। 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ। पहले जो कार सेवकों के द्वारा पूरा देश में राम के नाम पर दुकान चलाया गया, उसमें जो चंदा आया 1400 करोड़ का कैश था, और 1250 सोना चांदी हीरे जवाहरातों से जरा ईंटें, जो यहाँ के लोगों के द्वारा, हिंदू मुसलमान सब के द्वारा, जो भगवान के नाम पर दान दिया गया था, वो 1250 ईंटें, 1400 करोड़ रुपया, ये गायब हो गया। आपको 88 से शुरू हो गया था गायब होना। 2000 ईस्वी में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी चोरी हुआ और वहां से ईंटें चोरी हुई। उसका उस समय में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक सिंघल जी थे। उनके नॉलेज में जब बात हुई, कहा कि जांच होगा, एसआईटी बनी। वो जांच और एसआईटी अभी कहाँ है, उसका कोनो अता पता नहीं है। जब 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के मुखिया हुए निर्मोही अखाड़े के महंत, और वो नाम के मुखिया हुए, उनको बनाया गया। पूरा ट्रस्ट चंपत राय जी जो महासचिव थे वो चलाते थे, और उनके देखरेख में सबसे पहले तो हम देश को ये जानना होगा कि राम जन्मभूमि मंदिर का मिट्टी, सैकड़ों डंपर उस जमीन मिट्टी जो है भाजपाइयों के द्वारा, आरएसएस संघियों के द्वारा बेच लिया गया, जिसके लिए इतना लोग मरा, लड़ाई हुई, आंदोलन हुआ, लोग जेल गए, और उस आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ कि राम जन्मभूमि का मिट्टी बेच लिया गया, और राम जन्मभूमि के लिए अलग से जमीन खरीदी गई। वो जमीन 2 करोड़ में एक यासीन अंसारी के द्वारा खरीदा गया, और वो आधा घंटा के बाद में 18.5 करोड़ में वो जमीन बिक गई। यानी कुल मिला के 16.5 करोड़ का आधा घंटा में लूट हो गया चंपत राय जी के द्वारा, ट्रस्टियों के द्वारा। राम मंदिर से 6 किलोमीटर दूर पर 84 करोड़ में जमीनें खरीदी गई। उस जमीन में चारा बोया जाता है। जब राम मंदिर का गौशाला नहीं है तो चारा कहाँ जा रहा है? यानी चारा का भी घोटाला हो रहा है राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा। ट्रस्ट मोदी जी, मंदिर में पूजा करने वाले मुख्य पुजारी मोदी जी, मंदिर का उद्घाटन यानी शिलान्यास करने वाले मोदी जी, उद्घाटन करने वाले मोदी जी। तो चोरी में भी तो मोदी जी, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को।
मोदी जी के द्वारा ही बनाया गया। पूरे देश में एक माहौल नैरेटिव सेट किया गया कि जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, मोदी जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, मोदी जी उसका हाथ पकड़ के मंदिर में घुसा रहे हैं। तो चोरी करने में भी तो मोदी जी, चोर तो मोदी जी के ही संरक्षण में है। तो कुल मिला के हजारों करोड़ का जो चोरी हुआ है वो जमीन वाला मैटर अलग है। अब आइए चढ़ावा। इस देश में कुंभ के दौरान योगी जी का कहना है कि 86 करोड़ लोग आए थे प्रयागराज। तो जो प्रयागराज आए कुंभ में स्नान करने के लिए, वो तमाम लोग आए थे अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने के लिए। तो 86 करोड़ आदमी अगर 100 रुपया दिया होगा तो कितना रुपया होगा? उसमें कुछ 5,000 देने वाले हैं, कुछ 50,000 देने वाले हैं, कुछ 5 करोड़ देने वाले हैं। कुछ लोग एक सिंधी समुदाय के वकील पदाधिकारी का वीडियो आया है जो कह रहे हैं कि हमने 2 क्विंटल चांदी की ईंटें दान की। एक कागभूसुंडी का दान किया गया एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति भगवान का सोने का मुकुट दिए जो हीरों से जड़ा हुआ था। एक व्यक्ति के द्वारा सोने का हार दिया गया जो हीरों से जड़ा हुआ था। एक व्यक्ति सोना और हीरा से जड़ा खराव दान किए। वो तमाम चीज चंपत राय जी के नेतृत्व में चंपत हो गया। वहां से हमारे यहाँ लोग गांव घर में कहावत है कि लोग नाम के अनुसार ही काम देखता है, तो उनका नामे था चंपत राय और चंपत राय को आप दे दिए राम मंदिर की रखवाली। तो विगत 12 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि देश में जो उच्च कोटि का चोर है उसको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। उदाहरण है आपके सामने, जो अजित पवार जी पर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप था और उनको बीजेपी में गया, बीजेपी में जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार में उसको वित्त मंत्री बना दिया गया। दूसरा आपके सामने उदाहरण है शुभेंदु अधिकारी, जो प्रधानमंत्री जी कैमरा पर उसको घूस लेते पकड़े थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा, 4,000 करोड़ का सिंचाई प्रोजेक्ट घोटाला का आरोप था। वो आरोप के चलते जो है पूरा सदन, एक सत्र सदन नहीं चला असम में, उनको बीजेपी में लाके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक मोहन यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, जो मुख्यमंत्री बने हैं वहां महाकाल कॉरिडोर का सारा जमीन अपने परिवार के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो पूरे परिवार मिलकर वहां खरीद लिया है। तो ये कुल मिला के इससे जाहिर होता है कि भाजपा में जो उच्च कोटि के चोर, जितने बड़े चोर उतने बड़े मंत्री, जितने बड़े बलात्कारी उतने बड़े प्रोफाइल है उनका। देश का गृह मंत्री जो खुद है वो अपराधी है, तरीपार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है। तो बाकी क्या कहा जा सकता है? हम लोगों का कुल मिलाकर कहना है कि यहाँ पर हजारों करोड़ भारतीयों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसमें चोरी हुई है। तो जो चोर है उस पर कार्रवाई हो और उस एफआईआर में नेम्ड एक्यूज हो तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उसके बाद चंपत राय जी हो, उसके बाद अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो। उसमें क्या खेला क्या हुआ है? तो चोरी किया है, एसआईटी बनाया है, डबल इंजन की सरकार है तो एसआईटी बनाया है। एसआईटी जो किया है तो 8 आदमी पर एफआईआर हुआ है। वो 8 आदमी कौन है? तो जो ड्राइवर है, जो खलासी है, जो 12,000 नौकरी करने वाले हैं, वो 8 आदमी पर एफआईआर हो गया है। और जो करोड़ों करोड़ गोपाल राव बोरा में भर के रुपया कर्नाटक ले जाते थे, बंगलोर जाते थे, ट्रेन से आते थे, प्लेन से, उनका कहीं चर्चा नहीं है। जो चंपत राय जिनके सिग्नेचर से लोगों का पास मिलता था, उनका कहीं चर्चा नहीं है। अनिल मिश्रा जी कहीं चर्चा नहीं है। तो कुल मिला के इस देश में जितने बड़े धार्मिक और राम मंदिर तो आपको आ गया सामने। भगवान राम के कृपा से इनका जो चोरी था वो 5-6 सालों के बाद उजागर हुआ, जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद चले ये बद्रीनाथ में चोरी हुआ। उसके बाद में राजस्थान में बगल में 2 दिन पहले नाथ जी मंदिर में 22 करोड़ का डकैती पकड़ा गया। उसके बाद में केदारनाथ में चोरी हुआ, वहां पर 2.5 क्विंटल सोना कोई दान किए थे, सब सोना पीतल हो गया। उसके बाद में महाकाल की नगरी उज्जैन, 680 करोड़ का वहां सप्त ऋषि का मूर्ति बना था,
वो भी गुजरात के व्यापारी ही टेंडर लिए थे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चली और वो मूर्ति खंडित हो गया सब, क्योंकि वो बना हुआ था क्या फाइबर का। तो कुल मिला के देश को भाजपाइयों के द्वारा लूटा जा रहा है। ये धर्म के नाम पर अपना दुकान चलाए, ये तमाम अधर्मी है, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जितना गौरी ने नहीं लूटा, गजनबी ने नहीं लूटा, बाबर के समय में जितने मंदिर का क्षय हुआ, मंदिर नहीं तोड़ा गया, उससे ज्यादा मंदिर मोदी जी के रीजन में तोड़ा गया। आज के तारीख में वो भगवान राम का मंदिर जो है वो कार्यालय बन गया है, संघ का कॉरिडोर बन गया है, उनका कार्यालय मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है। बीजेपी का ऑफिस हो गया तीर्थ क्षेत्र, प्रधानमंत्री कार्यालय होगा सेवा तीर्थ। लेकिन भगवान राम का मंदिर, भगवान महादेव का मंदिर, वो हो गया कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम कॉरिडोर। और उसमें जितना लूट हुआ है, जो अयोध्या गए हैं उनसे पूछिए, ये राम पथ में कितना लूट हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर में कितना लूट हुआ है, महाकाल कॉरिडोर में कितना लूट हुआ है, यानी हजारों करोड़ का लूट हुआ है। अब उसके बगल में चले आइए, सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, वो 17 दिन से बेचारे अनशन पर है। इस देश में आप लोगों को पता होगा कि जीडी अग्रवाल एक पर्यावरणविद हुआ करते थे, वो IITian थे और अमेरिका से पढ़ के आए थे, IIT रुड़की में प्रोफेसर भी रहे। वो व्यक्ति 2018 में 20 जून 2018 से अनशन शुरू किया गंगा सफाई के नाम पर, क्योंकि हमारे जो अभी विश्व गुरु है, विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु जो कहे थे कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा का लाल बन के आया था, वो अडानी का दलाल बन गया। वो आदमी 43,000 करोड़ अभी तक गंगा सफाई के नाम पर भारत सरकार के द्वारा आवंटित किया गया। और वो पूरे सारी की सारी राशियां लूट ली गई, बंदर बांट कर दिया गुजरातियों ठेकेदारों के द्वारा, RSS के लोगों के द्वारा। इसके विरोध में जीडी अग्रवाल साहब 20 जून 2018 से वो बेचारे अनशन पर है। 111 दिन तक अनशन किए, वो एम्स में मर गए, ये प्रधानमंत्री देखने नहीं गया। इस देश में 700 किसान 13 महीने राजधानी के बॉर्डर पर धरना दिया, 700 किसान का शहीद हो गया, ये प्रधानमंत्री देखने नहीं गया। तो इस देश में सबसे पहले जवाबदेही किसी की नहीं है। रेल दुर्घटना हो, किसी की जवाबदेही नहीं हो, सड़क पुल टूट जाए, किसी की जवाबदेही नहीं है। शिक्षा माफिया, 22 छात्र हमारे देश के 22 बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं नीट पेपर लीक के बाद, कोई जवाबदेही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या हम लोग आपातकाल में जी रहे हैं, या इस देश का हिंदू अपना आस्था लुटा के इसी तरह चुपचाप देखते रहेंगे? यही हमारा कहना है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो बोलिए। एक्टर है अनुपम खेर जी, उनका कहना हुआ कि ये मेरा घर का मामला है, विपक्ष क्यों इस पर जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जो आवाज उठा रही है। सवाल उठता है कि अनुपम खेर जी एक नचनिया है। अच्छा, तो नचनिया को जो पैसा देता है उसके दरवाजे पर नाचता है। आप भी बेटा की शादी कीजिएगा, वो आके नाच देगा पैसा लेके। तो अनुपम खेर का औकात क्या है? वो कभी अशोक सिंघल जी के रोल में आते हैं, तो सबसे बढ़िया चंपत राय जी के रोल में बड़ा फिट होते हैं। तो वो फ्रॉड है, तो फ्रॉड की क्या बात होती है?